तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टिप्स पे करने हैं। आप लोगों ने याद कर ले उन्हें, क्योंकि उनमें से एक सवाल 4 नंबर का फॉर श्योर आना ही आना है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाई गई है सिर्फ आपके हेल्प के लिए, कुछ आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। तो पहला है प्रूफ आता है बेसिक। हाँ, हम बात करेंगे बीपीटी की। किसकी? बीपीटी। तो ये पहला है ना, जिसे आप थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या? इसमें है ये कि हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ किया आपने। एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट से, मतलब मिड पॉइंट तो नहीं, मतलब कि कोई लाइन अगर मैंने PQ यहां से मानी जो कि पैरेलल ड्रॉ करी है थर्ड साइड BC के। समझ रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसमें हमने दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू BC। तो इफ PQ is parallel to BC, then AP by PB is equal to होगा AQ by QC। ठीक है, तो ये क्या है? ये थेल्स थ्योरम है। स्टेटमेंट वगैरह आपको मिल जाएगी बुक में लिखी हुई, याद कर लेना वहां से आप लोग। पर है क्या कि अगर हमने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये लाइन इन दोनों साइड्स को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। क्लियर है? तो अब यहां पे इसे करने के लिए एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी, और वो क्या है कि ज्वाइन कर दीजिए BQ को और P एंड C को। ठीक है, और फिर यहां से ड्रॉ करिए एक परपेंडिकुलर AQ पे, इसे N मान लेते हैं। यहां से ड्रॉ करिए, इसे M मान लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन B एंड Q, P एंड C, ड्रॉ परपेंडिकुलर PN on AQ and QM on AP। तो ये आपने ड्रॉ करे परपेंडिकुलर्स। क्लियर है? तो अब प्रूफ की स्टार्टिंग कहां से होनी देखते हैं। जो प्रूफ है, हाँ, तो अब प्रूफ क्या है? हम अगर कंसीडर करते हैं ट्रायंगल AMQ और APQ, कंसीडर ट्रायंगल APQ। ठीक है, तो अब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो मैं अगर चाहूं तो एरिया ऑफ APQ, इस ट्रायंगल का एरिया APQ का एरिया, मैं अगर इस साइड को बेस मान लूंगा तो ये क्या हो गया? हाइट हो गया। तो ये क्या हो गया? हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? हाफ बेस इनटू हाइट। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, अगेन सेम ट्रायंगल बिल्कुल। तो उसमें अगर मैं इसको बेस मान लूं, अगर मैं इसे बेस मान लूं, तो ये क्या है? ये हाइट है। तो हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। क्यों है? क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये कि हाफ AQ इंटू PN इज इक्वल टू हाफ AP इंटू QM। ये हो गया। ठीक है, तो ये आपने क्या मान ली? थर्ड इक्वेशन मान ली। अब अगर हम लोग कंसीडर ट्रायंगल BQP, कंसीडर ट्रायंगल BQP एंड ट्रायंगल, देखो BQP के बाद CPQ मान लो। तो एक बात ध्यान रखिएगा
ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस दोनों पैरेलल हैं, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में आने वाला एरिया, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो इनके बीच में कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका सेम बेस हो, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ बी क्यू पी इज इक्वल टू है एरिया ऑफ बी क्यू पी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सी पी क्यू। क्यों? बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस। ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और दोनों का सेम बेस है, समझ गए, सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था कि ऐसे केस में दोनों का जो एरिया रहेगा वो आपस में इक्वल रहेगा। तो एरिया ऑफ बी क्यू पी को हम लिख सकते हैं हाफ बी क्यू पी, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल की हाइट जो उसके बाहर भी हो सकती है। देखिए कोई ऐसा ट्रायंगल अगर है तो इसकी हाइट कैसे बाहर है ना, तो ऐसे ही ये ट्रायंगल जो QM है इसकी ये हाइट है QM, क्लियर है। ऐसे ही एरिया ऑफ CPQ क्या होगा, हाफ बेस कितना है CQ इंटू हाइट, हाइट कितनी है PN, है ना। इसे 4th और 5th मान लीजिए। तो भाई अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि हाफ BP इंटू QM इज इक्वल टू हाफ CQ इंटू PN, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला कि BP इंटू QM इज इक्वल टू CQ इंटू PN, ये हो गया। तो इसको हमने मान ली 6th इक्वेशन, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे बल्कि इसे भी लगे हाथों कैंसिल कर देते हैं और 3rd इक्वेशन मान लेते हैं कि AQ इंटू PN बराबर AP इंटू QM, ये 3rd मानते हैं। तो अब देखिए क्या हो सकता है, डिवाइड कर दीजिए 3rd एंड 6 को, डिवाइड 3 एंड 6, डिवाइड 3 एंड 6। अगर हम डिवाइड कर दें 3 को और 6 को, है ना, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, देखें कि AQ अपॉन PN, AQ इंटू PN डिवाइड बाय CQ इंटू PN इज इक्वल टू AP इंटू QM डिवाइड बाय BP इंटू QM। तो भाई QM से QM कैंसिल, PN से PN कैंसिल, तो AQ बाय CQ इज इक्वल टू AP बाय BP। तो ये थेल्स थ्योरम हो गई प्रूफ, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पे हमारे क्या आ गया, यहां पे हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया है। मैं आपको 4-5 थ्योरम्स के प्रूफ हैं वो यहां पे लिख के दूंगा, ठीक है ना, जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। आज की क्लास जो ये मैं अपलोड कर रहा हूं ये सिर्फ 4 नंबर्स ट्रायंगल से जो पक्के पक्के आने ही हैं उन्हीं क्वेश्चंस की है। ये आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है थ्योरम्स, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी थेल्स थ्योरम। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करके बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं शुरू करता हूं अगली थ्योरम, ठीक। हाँ भाई चलिए, अगली थ्योरम है कि समझिएगा क्या दिया हुआ है सवाल में कि 2 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ABC आप मान लीजिए, एक ट्रायंगल आप
पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर। अब गिवन हमें यह है, हमें गिवन यह है इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर रहेंगे। गिवन हमें ये होगा इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बात याद रखिएगा, इनके एरिया का जो रेशियो है, इनके एरिया का जो रेशियो है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर का स्क्वायर। ये हमारे पास टू प्रूव है और ये हमें गिवन था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन की। अब अगला देखें क्या है इसमें कि पहला हमें काम करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। चलिए यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इसे ए एम मान लेते हैं। यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इसे एन मानते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम एंड पी एन ऑन बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन दोनों पे आपने ट्रायंगल ड्रॉ 90 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं, मुझे दिया हुआ है कि जो ये ट्रायंगल है, जो ये जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो सकता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यही होगा और तो कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट और कुछ नहीं। ठीक है ना? क्लियर है? हमें दोनों का ही रेशियो फाइंड करना है, तो चलिए लगे हाथों से डिवाइड भी कर देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कर दिया इसको डिवाइड हमने। ठीक, इज इक्वल टू हाफ बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाय हाफ क्यू आर इंटू पी एन। इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया? बी सी बाय क्यू आर इंटू ए एम बाय पी एन। अब ये कहानी आ गई। ठीक है, अब करना क्या है हमें? अब हमें देखना है कि हम कैसे इसको बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर बना सकें। तो वो हम कैसे बना सकते हैं? हम ट्रायंगल लेंगे ए एम सी। कंसीडर ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर। यहां पे ए एम सी कंसिडर करा और यहां पे पी एन आर कंसिडर करा। तो आप सब देखिए एंगल सी और एंगल आर इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों ही एंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल हैं, और अगर दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर बिकॉज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना? इसलिए हुआ ऐसा। इसके बाद एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। क्यों? ईच 90। क्या हो गया? ईच 90। जिसकी वजह से अब क्या करना होगा हमें यहां पे
कि ट्रायंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर। ट्रायंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर। ठीक है, अब ये सिमिलर अगर है, कैसे होगा सिमिलर? बाय ए एंगल एंगल, दो एंगल प्रूफ हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देन AM डिवाइडेड बाय PN, AM डिवाइडेड बाय PN इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR, है ना, बाय CPST। क्योंकि भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ये आ गया। अब इसे अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट बोल दूं तो मैं एक बात देख सकता हूं कि अच्छा एक बात है कि AC बाई PR, अब AC बाई PR, AC बाई PR ये किसके इक्वल होगा भाई? AC बाई PR कंप्लीट BC अपॉन QR के इक्वल होगा। क्यों बता दें आपको, जानते हैं आप लोग, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हो गया। तो अब बच्चों AM बाई PN इज इक्वल टू AC बाई PR, AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। तो इट इंप्लाइज कि AM बाई PN बच्चे किसके इक्वल हो गया? BC बाई QR के। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो इस सेकंड इक्वेशन को पुट कर दीजिए फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट 2 in 1 यहां रखा, और जब यहां रखा तो क्या आने वाला है? तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC बाई QR इंटू BC बाई QR। तो क्या बन गया? BC बाई QR का स्क्वायर। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो गया बच्चों? BC बाई QR के स्क्वायर के इक्वल। अब भाई हम जानते हैं कि BC बाई QR AC बाई PR के इक्वल होगा, ट्रायंगल सिमिलर है, और AC बाई PR भी AB बाई PQ के इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये आपका आ गया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स के लिए है, क्योंकि 4 नंबर का प्रूफ थ्योरम्स का एग्जाम में आता है। ठीक है, सब बच्चे उसको लिख लीजिए अच्छे से, पॉज करिए वीडियो को, प्रैक्टिस करिए, लिख लीजिए। अब मैं आता हूं अगली थ्योरम पे। तो अब अगली वीडियो जो है वो है मतलब अगला जो प्रूफ है, सॉरी वीडियो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अगर एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है BAC, जहां पे कि 90 कहां पर है? एंगल A पे। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है ये कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमारे पास 2 प्रूफ क्या बच्चों? कि इस साइड का स्क्वायर BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है? BC के स्क्वायर के। ठीक है,
समझ गए? तो अब चलिए देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर यहां पे एम पे, एम, ठीक है ना? ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी। इस पे ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो अब ड्रॉ किया तो भैया अब देखें प्रूफ में क्या करना है आपको, बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है। कंसीडर करेंगे ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए एम। बी ए सी को, ट्रायंगल को बी ए एम से देखना है आपको इसको। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों में ही एंगल बी है, इस पूरे ट्रायंगल में भी और इतने से ट्रायंगल में भी एंगल बी, ये कंप्लीट आ रहा है, ये एंगल कॉमन है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या आ गया? कॉमन। उसके बाद ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, सॉरी एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये एंगल ए एम बी के इक्वल है, ईच 90। अब दोनों ही ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए हैं, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए एम। ठीक है? अब अगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम हाँ बी ए सी इज सिमिलर टू, सॉरी बी ए एम नहीं होगा, क्योंकि देखिए एंगल बी तो एंगल बी के कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाला एंगल जो था, जो 90 था, ये एम वाले के इक्वल था, तो बी एम, तो ये बी एम ए ये होगा। तो यहां से मिल जाएगा बी ए बाई बी एम इज इक्वल टू ए सी बाई एम ए इज इक्वल टू बी सी बाय बी ए। अच्छा बच्चों, ये क्यों आया था? ये आया था बाय ए ए, और ये क्यों आया है? ये आया है सी पी एस टी। क्लियर? तो अगर मैं सिर्फ इन दो साइड्स को ले लूं, इन्हें ले लूं, तो बी ए बाय बी एम इज इक्वल टू है बी सी बाय बी ए। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? उससे मिल जाएगा मुझे ए बी का स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? बी एम इंटू बी सी, ये आ गया। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी एम इंटू बी सी। ठीक है? ऐसे ही अब आप लोग नेक्स्ट देखें, कंसिडर करते हैं ट्रायंगल अगेन बी ए सी एंड ट्रायंगल ए एम सी, बी ए सी एंड ट्रायंगल ए एम सी। अब अगर हम बी ए सी और ए एम सी देखेंगे, बी ए सी कंप्लीट बच्चों, और ये रहा ए एम सी, ये रहा ए एम सी, ए एम सी, और ये रहा बी ए सी। तो देखिए बी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, क्यों? ईच 90, ईच 90 हो गया। ठीक है? समझ गए? इसके बाद ए एम सी, सॉरी एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक है? अभी जो सीरीज हम लोग निकाल रहे हैं ये लेक्चर्स की, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, तो जिससे कि ऐसा होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वो नहीं छूटेंगे एग्जाम में। ठीक? इनको बार बार देख के, पूरा कोर्स मैं नहीं करा रहा हूं इसमें अभी, क्योंकि एंड टाइम पे उतना टाइम होता नहीं है पढ़ने का हमारे पास। तो इस सीरीज में, लेक्चर की सीरीज में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे सीबीएसई के,
ठीक है, ताकि आप एक हफ्ता पहले रिवाइज करना भी शुरू करें तो आपके कुछ नंबर अच्छे खासे बन जाएं। और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या था, कॉमन था, तो दो एंगल इक्वल हो गए। सेम इसी कॉन्सेप्ट से जो ट्रायंगल BAC है, कह सकते हो ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए C वाला C के इक्वल था एंगल, ये A वाला M के इक्वल था, और यहां पे क्या लिख दो, A लिख दो, है ना। तो BAC एंड AMC, तो बच्चों BA अपॉन AM BA अपॉन AM इज इक्वल टू BC बाय AC इज इक्वल टू AC अपॉन MC। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इन दो को ले लेता हूं यहां पे, तो BC बाय AC इज इक्वल टू AC बाय MC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट एम्प्लाइज की AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू MC। बच्चों इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। क्या कर देना है, अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, इन्हें ऐड करा, ठीक है, इन्हें ऐड करो तो क्या मिल जाएगा आपको, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BM इंटू BC प्लस BC इंटू MC। देखिए आप इन्हें ऐड करा, ये इससे ऐड हो गया, ये वाली साइड इस साइड से ऐड हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से BC कॉमन आ गया, क्या बचा, BM प्लस MC। अब BM प्लस MC बच्चों पूरा BC आ गया, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू साइड BC का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। क्लियर, तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर में, आपको ये तीनों थ्योरम्स अच्छे से कर लेनी है। बहुत चांसेस है कि इनमें से एक थ्योरम आपको 4 नंबर के एग्जाम में पक्का मिलेगी, ठीक।